everyone, welcome to my channel MS Study for CBSE pattern. In this video I am going to start chapter 14 lines and angles objective questions 16 to 35. Okay, 1 to 15 हम already cover कर चुके हैं, अब 16 से लेके 35 तक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है। इन फिगर 94 if angle AOC is straight line means AOC एक straight line है, देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है 2x, ये 3x और ये 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 90 डिग्री प्लस 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्या है हमारे लिए? लीनियर पेयर है। ठीक है, अब 2x और 3x मिलकर हो जाएंगे आपके 5x इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपके लिए x इक्वल्स टू 90 अपॉन में 5, 5 1 5, 5 1 5, 5 8 40। ठीक है, तो x इक्वल्स टू आ गया 18 डिग्री। अब देखिए 18 कहाँ दे रखा है आपको? बी वाले में। ठीक है, तो बी वाला आपका करेक्ट आंसर है। Question number 17. In figure 95, if AB, CD and EF are straight lines, then x equals to। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये A B एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो या तो हम इसमें क्या करेंगे, 4x जो है हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल C, इसको O नेम दे देते हैं, OF इक्वल्स टू एंगल BOE इक्वल्स टू 4x। ठीक है, ये हो गया आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 2x प्लस 4x प्लस 3x को ऐड करना है। 2x प्लस 4x प्लस 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 9, 9 1 से 9, 9 2 से 18, 0। x इक्वल्स टू आ गया 20 डिग्री। इसमें आपका सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18. In figure 96, if AB, CD and EF are straight lines, ठीक है, AB, CD और EF स्ट्रेट लाइन्स हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, जो हमारा z है वो किसके इक्वल होगा? एंगल z इक्वल्स टू 62 डिग्री प्लस 49 डिग्री। ठीक है, ये हो गए आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल z की वैल्यू आ गई यहाँ पे 9 और 2 11, 1 कैरी गया, 6 और 10 और 1 11, 111 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करना है हमें, x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले, मतलब y और z की। तो y डिग्री प्लस z डिग्री इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, अब y डिग्री प्लस z की जगह आ जाएगा आपका 111 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो y डिग्री इक्वल्स टू 180 माइनस 111। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 में से बन जाएगा 9, 7 में से बन जाएगा 6 और 1 में से बन जाएगा तो 0, यानी कि y इक्वल्स टू आ गया आपका 69 डिग्री और ये है आपका 111 डिग्री। अब इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, z और 3x, इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। z डिग्री प्लस 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका z की जगह पे 111 प्लस 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसके बाद 3x इक्वल्स टू 180 माइनस 111 और x इक्वल्स टू 69 डिवाइडेड बाई 3।
तो 3 1 से 3, 3 2 6, 3 3 से 9, x इक्वल्स टू आ गया 23 डिग्री। अब यहाँ पे निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड। तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे 23, y की जगह पे 69 और z की जगह पर 111। तो ये हो जाएगा आपका 9 और 1 10 और 3 13, 1 कैरी गया, 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 का 0, 1 कैरी गया, 1 और 1 2, 203 डिग्री। ठीक है, तो 203 पे टिक लगा देंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19। इन फिगर 97 इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी देन द वैल्यू ऑफ एंगल बी पी ई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे देखिए बी पी ई कहाँ है, बी पी ई, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंगल बी पी क्यू और एंगल सी क्यू पी क्या है, आपस में इक्वल है, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इनको हम लिखते हैं एंगल बी पी ई, बी पी क्यू इक्वल्स टू एंगल सी क्यू पी। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है। 3x प्लस 34 इक्वल्स टू 5x माइनस 14। ठीक है, अब 3x और 5x जो एक साथ ले लेते हैं, तो 3x माइनस 5x इक्वल्स टू माइनस 14 माइनस 34। यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 2x इक्वल्स टू माइनस का 48। माइनस से माइनस कट गया, x इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 से 2, 2 2 से 4, 2 4 से 8। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है और हमें निकालना है ये वाला एंगल। तो इसमें हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 24 इन 3x प्लस 34। दोनों में से किसी भी वैल्यू में पुट कर सकते हैं, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 24 प्लस 34, 3 4 से 12, 1 कैरी गया, 3 2 से 6 और 1 7 प्लस 34 इक्वल्स टू आ जाएगा 4 और 2 6, 7 और 3 10, 106 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका 106 डिग्री। अब हमें क्या करना है, एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल बी पी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये है आपका लीनियर पेयर। ठीक है, तो बी पी क्यू की वैल्यू आ गई 106 डिग्री प्लस एंगल बी पी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल बी पी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 106। एंगल बी पी ई इक्वल्स टू हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा 4, 7 और 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी कि 74 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 74 डिग्री आ रहा है आपका सी में, तो सी पे टिक लगा देंगे। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 20। इन फिगर 98 if AB is parallel to CD and EF is transversal, AB पैरेलल CD है और EF ट्रांसवर्सल है, तो X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब इस तरीके से होता है, एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा, 180 डिग्री। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7x माइनस 12 प्लस 4x माइनस 17 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द
ट्रांसवर्सल। ना 7x और 4x कितने हो जाएंगे आपके 11x और ये माइनस का 29 इक्वल्स टू 180 डिग्री ना 11x इक्वल्स टू 180 प्लस 29 डिग्री। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा ये आपका 0 में प्लस करेंगे 9 तो 9 2 और 8 का 10 हो जाएगा 10 का 0 1 कैरी गया और यहाँ पे 2 और 11 से हो जाएगा डिवाइड तो हो जाएगा 11 में से 11 11 में से 11 11 9 सा 99। x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो x इक्वल्स टू आ गया आपका 19 डिग्री तो हम इस पे टिक लगा देंगे। Question number 21. In figure 99, AB parallel CD and EF is a transversal intersecting AB and CD at P and Q. AB और CD आपस में पैरेलल हैं, EF एक ट्रांसवर्सल है जो AB को Q पर और CD को P पर कट कर रही है। ठीक है। The measure of angle DPQ, DPQ, DPQ इसका मेजर हमें निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पे एंगल बी क्यू एफ, बी क्यू एफ इक्वल्स टू है एंगल डी पी क्यू। ठीक है, इक्वल्स टू कितना दे रखा है 4x डिग्री। ये हैं आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल सी पी क्यू, सी पी क्यू प्लस एंगल डी पी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्या बन रहे हैं लीनियर पेयर। ठीक है, अब ये है आपका 5x और ये है 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 9x इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 9, 9 1 से 9, 9 2 से 18 0, यानी कि x इक्वल्स टू आ गया आपका 20 और हमें एंगल क्या मेजर करना है DPQ। तो 4x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 20। ठीक है, 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा आपका 4 2 सा 8 यानी कि 80 डिग्री। और 80 डिग्री आपका आ रहा है यहाँ पे देखिए बी वाले ऑप्शन में, तो इस पे टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 22. इन फिगर 100 AB parallel CD and EF is a transversal intersecting AB and CD at P and Q respectively. ABCD पैरेलल लाइंस हैं, EF ट्रांसवर्सल है जो P और Q है AB और CD को कट कर रही है। यहाँ पे हमें क्या करना है द मेजर ऑफ एंगल DPQ, DQP है, DQP यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें सबसे पहले क्या करना है एंगल BPE इक्वल्स टू होगा एंगल DQP इक्वल्स टू कितना दे रखा है 5x माइनस 10 डिग्री। ये हैं आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, क्योंकि सेम साइड में ओपन हो रहे हैं। अब BPE की जगह पे हम क्या रखेंगे, मीन्स ये अब स्ट्रेट लाइन ये वाली देखनी है, तो एंगल CQP प्लस एंगल DQP इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये है आपका लीनियर पेयर। ठीक है, अब CQP की जगह आ जाएगा आपका 3x माइनस 10 प्लस DQP की जगह आ जाएगा 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 8x माइनस 20 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 8x इक्वल्स टू 180 प्लस 20, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 8। 8 1 से 8, 8 2 16 एंड 8 5 से 40। x इक्वल्स टू आ गया आपका 25
अब हमें फाइंड करना है एंगल DPQ, यानी कि 5x माइनस 10 डिग्री, है ना। तो 5 इंटू 25 माइनस 10, फिर जगह 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 डिग्री माइनस 10 डिग्री इक्वल्स टू 115 डिग्री, और 115 डिग्री है आपका सी का आंसर, तो सी पे टिक लगा देंगे। Now see the question number 23. In figure 101, AB parallel CD and EF is a transversal. The value of y minus x. तो हमें यहाँ पे y माइनस x निकालनी है। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या होंगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। बट इनसे पहले हमें इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों एंगल्स को आपस में इक्वल बताना पड़ेगा। तो इसको हम लिख देते हैं एंगल BPQ इक्वल्स टू एंगल DQP, ठीक है। ये आपस में इक्वल हैं। यहाँ पे क्या लिखना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। ये है आपका 5x माइनस 20 और ये है आपका 3x प्लस 40, ठीक है। अब x को एक साथ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 40 प्लस 20। नाउ 2x इक्वल्स टू 60, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, 2 3 6 0, x इक्वल्स टू आ गया आपका 30। तो यहाँ पे एंगल BPQ निकालना है हमें पहले। 5x माइनस 20 है, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 30 माइनस 20 इक्वल्स टू 5 3 15, 150 माइनस 20 इक्वल्स टू 130 डिग्री, ठीक है। 130 डिग्री, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 130 डिग्री। तो इसको हम यहाँ पे कैसे राइट करेंगे, एंगल BPQ इक्वल्स टू एंगल APE इक्वल्स टू 130 डिग्री। ये है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब इससे आगे का हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है 2y डिग्री इक्वल्स टू कितना हो गया 130 डिग्री। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 130 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, 2 6 12, 2 5 10, y इक्वल्स टू निकल आया आपका 65 डिग्री। और हमें फाइंड करना है y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 65 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 35 डिग्री। तो 35 डिग्री आपका बी वाला आंसर है, इस पे टिक लगा लीजिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में है आपका फिगर 102, AB पैरेलल CD एंड पैरेलल EF, यानी कि ये तीनों लाइंस क्या है आपस में पैरेलल है। तो इनको हम इस तरीके से इंक्रीज कर लेते हैं ताकि हमें आगे क्वेश्चन करने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ABG 110 डिग्री दे रखा है, उसके बाद GCD 100 डिग्री दे रखा है, और एंगल BGC x डिग्री दे रखा है। x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए AB जो है वो EF के भी पैरेलल है, तो ये हो गई उसकी ट्रांसवर्सल, ठीक है। अभी हमें सिर्फ इतने ही फिगर पे ध्यान देना है, जो दिख रहा है AB पैरेलल CD EF, AB पैरेलल EF, और BG क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 110 डिग्री है और ये वाला एंगल जो है EGB, ये क्या है आपका इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे हम करेंगे एंगल ABG प्लस एंगल BGE इक्वल्स टू 180 डिग्री, angles on the same side of the transversal, ठीक है। अब ABG की वैल्यू है 110 डिग्री प्लस एंगल BGE इक्वल्स टू 180 डिग्री।
एंगल बी जी ई इक्वल्स टू 180 माइनस 110 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका यहाँ पे 70 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू 70 निकल आई है। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये जो हमारा सी डी दे रखा है, ठीक है, ये है, ये भी क्या है, ई एफ के पैरेलल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके भी क्या बनाएंगे, 180 डिग्री, बिकॉज ये भी क्या है, इस सी जी ट्रांसवर्सल के सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है ना। तो ये हो जाएगा आपका एंगल जी सी डी प्लस एंगल सी जी एफ इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, रीजन हमारा सेम है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 100 डिग्री प्लस एंगल सी जी एफ इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सी जी एफ इक्वल्स टू 180 माइनस 100 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ई एफ एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 70 डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये बन रहा है आपका लीनियर पेयर। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं, 7 और 8 15, यानी कि 150 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 150 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, और 30 डिग्री आपका ऑप्शन आ रहा है सी वाला, तो सी पे टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 25, इन फिगर 103 PG पैरेलल PQ पैरेलल RS एन एंगल PAB 60 डिग्री एन एंगल ACS 100 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल BAC, ये वाला एंगल। ठीक है, तो इसे फाइंड करने के लिए हमें ये वाला एंगल भी पता होना चाहिए, और यहाँ पे देखिए क्या है आपका एंगल CAQ और ACS, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे एंगल CAQ प्लस एंगल ACS इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इसका रीजन हम लिख देते हैं, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब यहाँ पे CAQ कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो इसको हम ऐसे ही राइट कर देते हैं। ये आपको दे रखा है 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ना एंगल CAQ इक्वल्स टू 180 माइनस 100 इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है, ये आपका 80 डिग्री फाइंड हो गया है। अब एंगल PAB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल CAQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपका लीनियर पेयर है। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये आपका 60 डिग्री है प्लस एंगल BAC हमें पता नहीं है, CAQ आपका 80 डिग्री है इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ एंगल BAC प्लस 140 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एंगल BAC इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 40 डिग्री। ठीक है, अब 40 डिग्री किस में दे रहा है, ए वाले ऑप्शन में, तो उस पर टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, इन फिगर 104 AB पैरेलल CD है, AB CD के पैरेलल है, और OAB आपको 150 दे रखा है, OCD 120 दे रखा है। आपको फाइंड करना है एंगल AOC। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी।
यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ओ से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि हमारी ए बी और सी डी दोनों के ही क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, अब इसको नाम दे देते हैं ओ ई। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो ए बी है वो ओ ई के क्या है, पैरेलल है। तो हमारा ये वाला जो एंगल है, एंगल ए ओ ई प्लस एंगल ओ ए बी, ये क्या है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट ड्रॉ अ लाइन ओ ई पैरेलल ए बी एंड पैरेलल सी डी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, रीजन क्या होगा यहाँ पे, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब ओ ए बी की वैल्यू है यहाँ पे 150 डिग्री प्लस एंगल ए ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल ए ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो ये हो जाएगी आपकी 30 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब फिर से हमें यहाँ पे क्या देखना है, जो ओ ई है वो पैरेलल है सी डी के, तो यहाँ पे हमें राइट करना पड़ेगा एंगल ओ सी डी प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन हमारा यही वाला सेम रहेगा। ठीक है, अब ओ सी डी की वैल्यू है यहाँ पे 120 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हमारा एंगल ए ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई। ए ओ ई एंगल हमारा निकला है 30 डिग्री और सी ओ ई निकला है 60 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे बी वाला हमारा करेक्ट है, उस पर हम टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 27, इन फिगर 105 इफ AOB एंड COD, AOB और COD स्ट्रेट लाइन्स हैं तो x प्लस वाई निकालना है। ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 7x माइनस 20 प्लस 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 7 और 3 10x इक्वल्स टू 180 प्लस 20। ना x इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 गया, इक्वल्स टू आ गया 20, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी 20। तो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 20 इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये इसकी वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एंगल सी वाई बी प्लस एंगल बी ओ डी, यहाँ पे भी ओ आएगा। ठीक है, वाई तो इसकी वैल्यू है, सी ओ बी एंड बी ओ डी, ये भी क्या है 180 डिग्री लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ओ बी की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, ये वाई डिग्री रख देते हैं। ठीक है, प्लस एंगल बी ओ डी
60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, और हमें फाइंड करना है x प्लस वाई। x प्लस वाई क्या हो जाएगा आपका, x है हमारा 20 डिग्री और y है हमारा 120 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा 140 डिग्री। तो 140 आपको बी में दे रखा है तो बी पे टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, इन फिगर 106 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे आपको देखिए एंगल्स दे रखे हैं 8x माइनस 41 डिग्री, 3x डिग्री, 3x प्लस 10 डिग्री एंड 4x माइनस 5 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा कंप्लीट एंगल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 8x माइनस 41 डिग्री प्लस 3x प्लस 3x प्लस 10 और 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये है आपका कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब सारे x x एक साथ ले लेते हैं। तो 8 और 3 11, 14 और 4 18x। उसके बाद 10 पॉजिटिव है यहाँ पे और 41 और 5 क्या है, नेगेटिव है, तो 46 हो गया। 46 में से 10 जाएगा तो माइनस का 36 यहाँ तब भी बचेगा इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, अब x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका यहाँ पे 360 प्लस 36 डिग्री। यहाँ पे भी 18 को यहीं रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, 6 और 3 9 एंड 3 x इक्वल्स टू में, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 18। ठीक है, तो ये जगह 18 में से 18, 18 टू ज़ा 36 एंड 18 टू ज़ा 36। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको फाइंड हो गई है कितनी, 22 डिग्री। तो यहाँ पे a वाले पे टिक लगा दें। क्वेश्चन नंबर 29, इन फिगर 107 इफ AOB एंड COD आर स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, AOB और COD स्ट्रेट लाइंस हैं। हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर बना रहे हैं। हम यहाँ पे AOD की वैल्यू कितनी दे रखी है, y, और BOD की वैल्यू है 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ y डिग्री इक्वल्स टू 180 माइनस 70 इक्वल्स टू 110 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल AOB इक्वल्स टू है आपका एंगल BOC इक्वल्स टू 110 डिग्री, क्योंकि ये है आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और यहाँ पे आपका जो BOC है वो क्या है, BOC इक्वल्स टू 28 डिग्री प्लस 3x माइनस 5। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 28 प्लस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 110 डिग्री। अब ये हो जाएगा 3x प्लस 23 इक्वल्स टू 110 डिग्री। 3x इक्वल्स टू 110 माइनस 23। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3x इक्वल्स टू 10 में से 3 क्या, 7 और 11 में से 2 जाएगा तो 9। यहाँ पे 10 में से 3 जाएगा तो 7 और यहाँ पे बचा 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8। ठीक है, अब x इक्वल्स टू 87 डिवाइडेड बाई 3। 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 9 सा 27। x इक्वल्स टू आ गया आपका 29 डिग्री और y इक्वल्स टू आ गया आपका 110 डिग्री। ठीक है, तो
देखते हैं वैल्यू कहाँ पर एकदम करेक्ट बैठ रही है। x की 29 और y की 110, 29 और 110 सी वाला करेक्ट है, तो सी पे हमने टिक लगा लिया। क्वेश्चन नंबर 13, इन फिगर 108 इफ ए बी पैरेलल सी डी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए बी को इंक्रीज कर लेते हैं विद डॉटेड लाइंस और सी डी को भी इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, इनको हमने दोनों तरफ से इंक्रीज कर लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, ये जो एंगल दे रखा है 273 डिग्री और ये वाला एंगल हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो इनको नेम दे देते हैं 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल है ये। ठीक है, उसके बाद एंगल 1 की वैल्यू दे रखी है आपको 273 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल 2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 360 माइनस 273। माइनस कर देते हैं, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ पे 5 बचा तो यह 15 हो जाएगा। यहाँ पे 15 में से 7 जाएगा तो 8 और यहाँ पे 2 बचा होगा, 2 में से 2 जाएगा तो कुछ भी नहीं, तो यानी कि एंगल 2 आ गया हमारा यहाँ पे 87 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं एंगल 3 नेम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू 87 डिग्री। ये हो जाएगा आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका 87 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ए बी सी डी ई दे रखा है, इसको पॉइंट नाम दे देते हैं हम एफ। अब आ जाइए इन ट्रायंगल बी ई एफ। ठीक है, एंगल यहाँ पे देखिए हमने एंगल 2, इसको 2 इस तरीके से राइट कर देते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगी कि ये 287 है या 87 है। ठीक है, तो एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू तो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली, 87 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसको नेम दे देते हैं हम 4 और यहाँ पे भी फाइंड करना पड़ेगा, इसको नेम दे देते हैं हम 5। तो यहाँ पे 87 प्लस 4 करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, उसके बाद इन ट्रायंगल बी ई एफ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको फाइंड हो जाएगा, तो ये भी एंगल फाइंड हो जाएगा बिकॉज 180 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, फिर इससे लीनियर पेयर बनेगा यानी कि x और प्लस 5 से। तो इसको हम नोटबुक में सॉल्व करते हैं बिकॉज यहाँ पे स्पेस काफ़ी नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। ठीक है, जितना हम ऑलरेडी कर चुके हैं बुक में उससे आगे का मैं करूँगी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपका लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, एंगल 3 की वैल्यू है 87 डिग्री प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 4 इक्वल्स टू 180 माइनस 87 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा तो 3, यहाँ पे 7 बचा 17 हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9। ठीक है, यानी कि 93 डिग्री। तो अब 93 डिग्री आ गया हमारा एंगल 4। अब हम जाएंगे इन ट्रायंगल बी ई एफ। एंगल बी इक्वल्स टू 5 डिग्री है, हमने मतलब 5 ले लिया है, डिग्री नहीं है ये, एंगल 5 है। एंगल ए इक्वल्स टू आपको ई, एंगल ई इक्वल्स टू आपको दे रखा है 54 डिग्री और एंगल 4 को हमने यहाँ पे भी फाइंड किया है, वो है आपका 93 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। ठीक है, एंगल एफ को ही हमने यहाँ पे नाम दिया एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल्स सम इज 180 डिग्री ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एंगल बी की जगह तो हमें यहाँ पे एंगल 5 रख लेना है
प्लस ए की जगह पे आपका 54 डिग्री आ जाएगा और एफ की जगह पर आ जाएगा आपका यहाँ पे 93 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो 4 और 3 7, 5 और 9 14। एंगल 5 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपकी 8 में से 10 में से 7 जाएगा तो 3, 7 में से 4 जाएगा तो 33 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल x प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, अब x प्लस एंगल 5 की वैल्यू अभी हमने निकाली 33 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 180 माइनस 33 इज इक्वल्स टू 147 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है 147 डिग्री। ठीक है, और हमें x की वैल्यू ही फाइंड करने को बोला गया था। तो इसमें देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो 147 आपका सी पे आ रहा है, तो सी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 में भी आपको क्या दे रखा है, ए बी पैरेलल सी डी है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ई पे आपको 158 दे रखा है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, ई से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल हो ए बी के और सी डी के। ठीक है, इसको हम नेम दे देते हैं ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या हो जाएगा, जैसे x है और ये जो भी एंगल हो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा आपका x डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ये कौन से एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और उसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यहाँ तक जो है उसको हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे सिर्फ इतना एंगल, ठीक है, ये वाला, तो ये आपका 180 डिग्री दोनों का एडिशन होगा। तो इसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी, फिर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और x की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, लेट ड्रॉ लाइन ई एफ पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल डी सी ई, इसको यहाँ पे नाम दे देते हैं जी, क्योंकि एंगल का नेम हमें यहाँ पे राइट करना पड़ेगा ना। एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई जी 180 डिग्री angles on the same side of the transversal। ठीक है, तो अब इस वाले एंगल के यानी कि डी सी ई की वैल्यू दे रखी है आपको 56 डिग्री प्लस एंगल सी ई जी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल सी ई जी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 56 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 में से 6 जाएगा 4, 7 में से 5 जाएगा 2 एंड 1 124 डिग्री। सिर्फ इतने की वैल्यू हमारी क्या निकली है, 124 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे बताएंगे एंगल ए बी ई इक्वल्स टू है एंगल डी ई जी इक्वल्स टू x डिग्री। ये हैं आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारा एंगल बी ई सी है वो किसके इक्वल है, एंगल बी ई जी प्लस एंगल सी ई जी। ठीक है,
अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा बी ई सी जो है 158 डिग्री है इक्वल्स टू, ये आपका बी ई जी जो है बी ई जी एक्स है, और डी सी ई या सी ई बी ई जी एंड सी ई जी, ये है आपका 124 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 158 डिग्री माइनस 124 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 8 में से 4 गया 4, 5 में से 2 जाएगा तो 3 और 1 में से 1 जाएगा 0, यानी कि 34 डिग्री। ठीक है, तो 34 डिग्री आपका आ रहा है ए में, तो ए पे टिक लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, इन फिगर 110 इफ ए बी पैरेलल सी डी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी पैरेलल सी डी तो है ही, ई से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो ए बी और सी डी दोनों के पैरेलल हो। ठीक है, इसे हम नेम दे देंगे एफ। अब देखो, इसको नेम दे देते हैं 1, इसको दे देते हैं 2, और इसका जो हाफ इधर 3, और इसको दे देते हैं 4। ठीक है, और इसको नेम दे देते हैं 5, ताकि हमें इजी हो जाए करना। तो हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है। ठीक है, एंगल 1 की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे कितनी, 2x प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसको भी यहीं पे रोक देते हैं। यहाँ पे देखिए एंगल 5 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा, जो कि है 37 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे राइट कर लेते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, उसके बाद ये आ गया आपका यहाँ पे एंगल 4 जो है इतना 37 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे निकालते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 95 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल 4 की वैल्यू है 37 डिग्री प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 95 डिग्री, तो एंगल 3 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 95 माइनस 37 इक्वल्स टू 15 में से 7 जाएगा 8, 4 में से 3 जाएगा 5, यानी कि 58 डिग्री। तो एंगल 3 की वैल्यू जो है वो आ गई आपकी 58 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे पहले एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्या है आपका एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एंगल 3 की वैल्यू 58 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 2 इक्वल्स हो जाएगा 180 माइनस 58, तो ये हो जाएगा आपका 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 7 बचा होगा, 7 में से 5 जाएगा 2 और 1, यानी कि 122 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने किया है एंगल 2 और एंगल 1 की वैल्यू को पुट करके, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x प्लस 122 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 122 डिग्री, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 में से 8 2 जाएगा तो 8, यहाँ पे बचा आपका 5 में से 2 जाएगा 3, और यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 2। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 करना है इसको, तो 2 1 से 2, 2 1 से 2, 2 1 से 2, 2 9 से 18,
ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका x इक्वल्स टू 119। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी थी, 119 है, तो डी वाले पे टिक लगा देंगे। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 33। इन फिगर 111 इफ ए बी पैरेलल सी डी है तो आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, ई से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि क्या हो, ए बी और सी डी दोनों के पैरेलल हो। ठीक है, इसको नेम दे देते हैं हम एल, और यहाँ पे एंगल्स को भी नेम दे देते हैं। ये हो गया आपका 1, ये 2, ये 3। ठीक है, ये तो आपको इसको 4 दे देते हैं, और आगे भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम एंगल्स को नेम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए z बन रहा है, तो जो एंगल 1 है इसको नेम दे देते हैं एंगल 5। एंगल सबसे पहले हमें लेट, जो हमने ड्रॉ किया है लाइन, वो लिख लेते हैं, लेट ड्रॉ अ लाइन L पैरेलल AB पैरेलल CD। ठीक है, अब यहाँ पे हम बताएंगे कि एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल है, विच इज इक्वल टू 139 डिग्री। ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एंगल 5 की वैल्यू भी हमें पता है, 2 और प्लस 3 यानी कि 67 वैल्यू भी पता है, तो ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा। यहाँ पे हम राइट करते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू, और इसको भी हम नेम दे देते हैं एंगल 6 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये बनेगा आपका कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो 2 प्लस 3 तो आपके पास 67 डिग्री ऑलरेडी है, प्लस एंगल 5 की जगह आ जाएगा आपका 139 डिग्री, प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल 6 इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 9 और 7 16, 1 कैरी गया, 6 और 3 9 और 1 10 का 0, 1 कैरी गया, 1 और 1 2, 206 हो गया। तो एंगल 6 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा 4, 5 में से 0 जाएगा तो 5, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, 154 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे एंगल 6 इक्वल्स टू x डिग्री इक्वल्स टू 154 डिग्री। ठीक है, ये आपके कौन से एंगल्स हैं, अल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये आपके। ठीक है, एंगल 6 और एंगल x। ठीक है, तो एंगल x की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी आ गई है, 154 डिग्री। 34 में क्या करना है, ए बी पैरेलल सी डी है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो ए बी है इससे इसके पैरेलल में एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है। ठीक है, इसको नेम दे देंगे यहाँ पे हम P, और यहाँ पे पॉइंट पे नाम दे देंगे M। और उसके बाद जो ए बी है वो सी डी के भी पैरेलल है, तो सी डी को भी हम इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं नोटबुक में। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, फिगर को आप देखते जाइएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एंगल बी ए एम इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एंगल ए एम पी इक्वल्स टू 28 डिग्री। ये है आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, उसके बाद जो हमारा एंगल ए एम पी है और प्लस एंगल पी एम डी। ठीक है,
ये दोनों किसके इक्वल हैं? ए एम डी के इक्वल, ठीक है, बड़े वाले एंगल के इक्वल है ये। तो यहाँ पे ए एम पी की वैल्यू है 28 डिग्री प्लस एंगल पी एम डी हमें पता नहीं है, बट ए एम डी की वैल्यू है यहाँ पे 2x प्लस 13। तो एंगल पी एम डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? 2x प्लस 13 माइनस 28 डिग्री, ठीक है। अभी इसको यहीं पे हम रोक देते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमें एंगल दे रखा है, ठीक है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। अब जरा फिगर पे आ जाइए। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? ये जो पी एम है वो सी डी के भी क्या होगी? पैरेलल होगी, क्योंकि ए बी और सी डी जब आपस में पैरेलल है तो ये लाइन भी इसके पैरेलल होगी। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? ये वाला एंगल जो है, जो कि अभी हमने निकाला है, पी एम डी इक्वल्स टू 2x प्लस 13 माइनस 28 डिग्री, इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 180 डिग्री, क्योंकि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है ये, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे राइट करते हैं, एंगल पी एम डी प्लस एंगल सी डी एम इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब पी एम डी की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 13 माइनस 28 डिग्री, और यहाँ पे प्लस एंगल सी डी एम इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी हमें सी डी एम की वैल्यू फाइंड नहीं हुई है, तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है सी डी एम प्लस एंगल ये वाला 249, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या कब बनेगा? कंप्लीट एंगल। तो इसको पहले हम यहाँ देख लेते हैं, एंगल सी डी एम प्लस एंगल 249 इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। ये है आपका कंप्लीट एंगल। तो यहाँ पे एम इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 249, तो 10 में से 9 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1 एंड 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि 111 डिग्री। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे 2x प्लस 13 माइनस 28, ठीक है, प्लस 111 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 13 माइनस 28 प्लस 111 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 111 और 13 मिलके कितना हो जाएगा आपका? 124, ठीक है। 1 और 3 4, 1 और 1 2 और 1, ठीक है। इसमें से हमें माइनस करना है 28 डिग्री। तो हम इसमें से जब 28 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ पे 11 में से 9 जाएगा 2 जाएगा तो 9, यानी कि 96 इसमें से हम माइनस करेंगे। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 10 में से 6 जाएगा 4 और 17 में से 9 जाएगा तो 8 अपॉन में 2, 2 1 सा 2, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, ठीक है। तो कितना आ गया? 42 डिग्री। अब देखते हैं 42 डिग्री इसमें कहाँ पर ऑप्शन में दिया है, ठीक है। 34 में 42 बी नंबर पे दे रखा है, तो इस पर टिक लगा देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, in figure 113 if AC parallel DF and AB parallel CE then x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए, आपको जो फिगर दे रखा है, AB पैरेलल है CD के और AC पैरेलल है DF के। तो DF को हम क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना? A B C D E F, इसको नेम दे देते हैं हम G,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले EDF जो है वो हमारा क्या होगा, CDG के बराबर 58 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसको फिगर को देखते हुए हम सॉल्यूशन को नोटबुक में करते हैं। आप लोग अपनी नोटबुक में से फिगर देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन। ठीक है, एंगल EDF इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल CDG इक्वल्स टू 58 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए फिगर में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये 58 पता चल गया और ये एंगल C अंदर वाला। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी कि दोनों का एडिशन 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे एंगल CDG प्लस एंगल DCA इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा आपका एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो CDG की वैल्यू तो हमें पता है यहाँ पे 58 डिग्री है, प्लस एंगल DCA इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल DCA इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 58 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2, 7 में से 5 जाएगा 2 एंड 1 122 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से देखिए फिर से फिगर में जो AB है वो CD के भी पैरेलल है ना, तो एंगल C और एंगल A इंटीरियर वाले जो है इन दोनों का भी क्या बनेगा, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो इसको हम यहाँ राइट करते हैं एंगल CAG प्लस एंगल ACD इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा आपका एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो CAG ये हमें पता नहीं है, ACD या DCA अभी हमने निकाला है 122 डिग्री। तो एंगल CAG को हम एज इट इज राइट कर लेते हैं इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका एंगल CAG इक्वल्स टू 180 माइनस 122। तो ये हो जाएगा आपका 10 में से 2 जाएगा 8, 7 में से 2 जाएगा 5 एंड 1 में से 1 जाएगा तो 0। ये हो गया आपका 58 डिग्री। ठीक है, तो 58 डिग्री हो गया है। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे ये एक कंप्लीट एंगल है और ये भी एक कंप्लीट एंगल है ना फिगर में। तो इसको हम ऐड करते हैं 2x प्लस 12 डिग्री प्लस 58 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये आपका कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके लिए अब 2x इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 50, 60, 70 डिग्री हो गया। तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा ये आपके लिए 290। ठीक है, अब x इक्वल्स टू 290 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8, 2 5 8, यानी कि x की वैल्यू आ गई है 145 डिग्री। इसी तरीके से y के लिए निकाल लेंगे। y के लिए वैल्यूज दे रखी हैं y प्लस 15 डिग्री प्लस यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी 122 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये हैं आपके कंप्लीट एंगल्स। ठीक है, तो y तो हमारा y रहेगा प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 2 और 1 3 एंड 1 इक्वल्स टू 360 डिग्री।
तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 137 डिग्री। उसके बाद इसको माइनस करते हैं, 10 में से 7 जाएगा 3, 5 में से 3 जाएगा 2 एंड 3 में से 1 जाएगा तो 223 डिग्री, यानी कि x इक्वल्स टू 145 और y इक्वल्स टू 223 डिग्री। देखते हैं ये ऑप्शन कहाँ है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 145 एंड y इक्वल्स टू 223 ए वाला आंसर है, तो ए वाले पे हम टिक लगा देंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 14 जो है वो कंप्लीट होता है। तो अगर आपको चैप्टर नंबर 14 बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो सारी वीडियोस को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो जब तक मैं आपके लिए न्यू चैप्टर का नया वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।